भोलेनाथ कहते हैं, हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाजत दे, वरना उस काम को हाथ मत लगाइएगा जिसे आपका दिल करना ही ना चाहे। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते हैं तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी तरह मुसीबत हिला ना सके। आप डटकर खड़े रहें तब तक जब तक मुसीबत टल ना जाए, जब तक हम अपने दर्द, गम और डर को हथियार नहीं बनाएंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सफलता और असफलता दोनों ही हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। यह दोनों ही स्थायी नहीं होते। जो व्यक्ति हारने से डरता है उसे जीत की इच्छा करने का कोई हक नहीं होना चाहिए। संघर्ष करने से बहुत ही कमजोर इंसान भी दूसरों के मुकाबले ज्यादा मजबूत बन जाता है। हार आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक आपकी जीत पाने की इच्छा मजबूत हो। दीपक स्वयं कुछ नहीं बोलता, उसके द्वारा दिया गया प्रकाश उसका परिचय देता है। आप भी बोलने की बजाय अपने ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाएं। भोलेनाथ कहते हैं, हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर समय जरूर बदलता है। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। बड़ी मंजिल के राहगीर छोटे दिल नहीं रखते। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दयालु बनो, कमजोर नहीं। ज्ञानी बनो, अहंकारी नहीं। नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और बस काम करना शुरू करें। मुश्किल है तो बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप समय न होने का बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही जितना सफल और महान लोगों को मिलता है। समय का पहिया यह नहीं कहता कि धीरे चलो या तेज चलो। समय का पहिया कहता है कि मेरे साथ चलो और सफल बनो। अगर आप सच होने का ढोंग करेंगे तो आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिरेंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं आप हर बार फेल हो जाते हैं, और फेल होने के डर से आप एक नया शुरू करने से कतराते रहते हैं। अपनी गलतियों पर रोना रोने से अच्छा है कि आप उन गलतियों से कुछ नया सीखने की कोशिश करें। भेड़ बकरियों की तरह झुंड में चलने वाले कुछ नया नहीं कर पाते, शेर की तरह अकेले चलने वाले ही इतिहास लिखते हैं। संघर्ष जितना कठिन होता है सफलता उतनी ही शानदार मिलती है। उड़ने का शौक रखने वाले कभी गिरने से नहीं डरते। भोलेनाथ कहते हैं, जिंदगी को समझना चाहते हो तो अपना बीता हुआ कल देखो, लेकिन जिंदगी जीना चाहते हो तो अपना भविष्य देखो। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना आपको दुनिया की नजरों में मूर्ख घोषित करता है। अतीत का गुलाम बने रहना छोड़ दो। सफलता चाहिए तो भविष्य के मालिक बनने की कोशिश करो। जिस काम में हार की कोई संभावना ना हो वहाँ जीत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। गलतियां सभी के जीवन का हिस्सा है, इन्हें स्वीकार करने का साहस रखिए, तभी आप कुछ नया सीखेंगे। आपके भविष्य की सफलता आपके द्वारा भूतकाल में की गई तैयारी पर निर्भर करती है। इस तैयारी के बिना अपने कार्य में असफल होना तय है। अंधेरे से डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि सितारे भी तभी चमकते हैं जब अंधेरा होता है। भोलेनाथ कहते हैं कि गहरी बातें समझने के लिए गहरी सोच रखने पर रखनी पड़ती है, और गहरी सोच उसी व्यक्ति की होती है जिसने गहरी चोट खाई होती है। जो लोग अपने जीवन का कोई लक्ष्य तय नहीं करते वह स्वयं अपना जीवन बर्बाद कर रहे होते हैं। जिंदगी की रेस में जब कोई आपको दौड़कर हरा नहीं पाता तो वह आपको तोड़कर हराने की कोशिश जरूर करता है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर उजड़े हुए जीवन में भी प्रकाश डाला जा सकता है। जो कहता है मैंने कभी गलती नहीं की तो मतलब उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। कोई भी व्यक्ति वैसा ही होता जाता है जैसा वह सोचता है, इसलिए सदा सकारात्मक ही सोचें। किस्मत भी तभी आपका साथ देती है जब आप किस्मत से ज्यादा स्वयं पर यकीन करने लगते हैं।
पैरों में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, लेकिन मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीवन जीना सिखाती है। कोई रास्ता भले ही कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसे छोड़ देना चाहिए यदि वह आपकी मंजिल की तरफ नहीं जाता। शास्त्रों का ज्ञान शस्त्र के ज्ञान से कहीं ज्यादा अधिक शक्तिशाली, असरदार और प्रभावशाली होता है। मेहनत यदि खामोशी से की जाए तो कामयाबी जरूर शोर मचाती है। किसी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए परिश्रम करने से पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि स्वयं पर विश्वास न होना असफलता का मुख्य कारण है। जिंदगी खेलती भी उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कुछ लोग हताश होके बिखर जाते हैं तो कुछ संघर्ष करके निखर जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, आप अपने लिए महान लक्ष्यों को तय कीजिए और तब तक मत रुकिए जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर ले। खुद का आकलन करो और अपने अंदर बदलाव लाओ। परिस्थिति अपने आप सही हो जाएगी। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। खुद से बात करिए, सारी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। मंजिलें हमेशा उन्हीं की तलाश में रहती हैं जो हौसलों से समझौता नहीं करते। इस दुनिया में सबसे अलग दिखोगे। अभी जितना अंधेरे में हो, कल उतना ही उजाले में रहोगे। अकेलेपन से गुजर रहे हो, मतलब सही रास्ते पर चल रहे हो। साहस है तो जिससे डरते हो उसका सामना करो। असफल नहीं होने पर निराश मत हो, बस काम करने का तरीका बदल कर देखो। सफलता जरूर मिलेगी। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। जो हौसले के साथ चलते हैं वही अपना कल बदलते हैं। सफल वही है जिसने अपने आप से समझौता नहीं किया। कामयाबी उतनी बड़ी हो सकती है जितनी बड़ी आपकी सोच होती है। सोच की वजह से कोई मालिक होता है और कोई नौकर होता है, टालने वाले नहीं। कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। जीतने और हारने वालों में बस फर्क इतना सा है, हारने वालों ने हार मान ली और जीतने वालों ने हार नहीं मानी। हारता तो हर कोई है जिंदगी में, लेकिन जीतता वो है जो उससे सीखता है। तब तक काम करो जब तुम्हें अपने आप पर गर्व ना हो। भोलेनाथ कहते हैं, जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है फिर डर को भी उनसे डर लगता है। आप इस दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, बस पाने की जिद होनी चाहिए। वक्त, हालत और किस्मत को आपके आगे झुकना पड़े। कुछ ऐसा कर दिखाओ। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, कभी भीड़ की वजह भी बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपने कमी पर काम करना बहुत जरूरी है। एक समय में एक काम करो और इसे तब तक करो जब तक ये खत्म न हो जाए। समय के साथ चलो, वरना समय आपको बहुत पीछे ढकेल देगा। सफल व्यक्ति कभी निराश हताश नहीं होता। खामोशी से की गई मेहनत एक दिन जरूर शोर मचाती है। कोशिश करो, सोचो नहीं। अब सोचने का वक्त नहीं। हमेशा ऐसी योजना बनाकर रखें कि यदि आपको किसी काम में असफलता मिलती है तो आप उसके बाद क्या करेंगे। संघर्ष हमारे जीवन की यात्रा का एक अभिन्न अंग है। संघर्ष के बिना हम यह नहीं जान पाएंगे कि उपलब्धियां हासिल करने का क्या मतलब है, क्योंकि अक्सर हम जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे ही हमारी उपलब्धियों को और भी सार्थक बनाते हैं। संघर्ष हमें अपनी गलतियों से सीखने और चरित्र निर्माण में मदद कर सकता है। इसके अलावा संघर्ष ही हमें वह आकार देता है जो हम आज हैं। हम अक्सर अपनी सफलताओं की तुलना में अपने संघर्षों से अधिक सीखते हैं। हमें अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। यह हमें दृढ़ रहने और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब तक हमें अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता, हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। दृढ़ संकल्प का हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है।
जब हम आगे बढ़ने का संकल्प ले लेते हैं तो शरीर में अपने आप ताकत आ जाती है। जैसे जैसे हम खुद को आगे बढ़ाते हैं, यह ताकत और भी मजबूत होती जाती है। जीतने का दृढ़ संकल्प उन क्षणों में भी काम करता है जब हम हताश हो जाते हैं। यह संकल्प हमें पुनः एक नई ऊर्जा देता है और हम हताशा भरी परिस्थितियों को पार कर जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।